श्री रामायण मंडल टिमरनी, जो कि इस वर्ष 230वें बरस में श्री राम की रामायण संचालित कर रहे हैं, उसी संबंध में जानना चाह रहे हैं श्री रामायण मंडल टिमरनी के सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य और श्री रामायण मंडल के एक विशेष पात्र मोहन मालवीय से। क्या ये रामायण कोई निजी तौर पे चलाई जाती है या कि कोई संस्था के माध्यम से चलाई जाती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछने के लिए। ये रामलीला जो मंडल है ये विगत 230वां वर्ष है और हर वर्ष लीला होती है। और रामलीला मंडल का जो भवन है वो रामलीला मंडल के नाम से ही है। दूसरा, ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, नगर के सहयोग से होते हैं, प्रशासन के सहयोग से होते हैं। इसमें प्राइवेट या निजीकरण वाला ऐसा कोई किसी प्रकार का नहीं है। समिति के वर्तमान में जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका नाम भी अगर आप बता दें तो विशेष सहयोग रहेगा। वर्तमान में हमारे श्री आदरणीय सतीश जी सिटोके जी अध्यक्ष महोदय हैं और आदरणीय नगर अध्यक्ष महोदय देवेंद्र भैया भारद्वाज जी संरक्षक हैं। हमारे आदरणीय परम प्रिय पप्पू भैया अरुण जायसवाल जी भी हमारे संरक्षक हैं और नगर के और भी मार्गदर्शक लोग हैं, संरक्षक हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सहयोग से लीला का मंचन होता है। और जो भी समिति के अंदर सभी सचिव भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, सभी हैं और सभी के सहयोग से परिपाटी के अंतर्गत कार्य बांट दिए जाते हैं। सब उसके अंतर्गत सब कार्य होते हैं। किसी प्रकार का कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है। नगर के सहयोग से ही होते हैं। नगर के ही लोग उसके परिपाटी में है, उसी समिति में है और सभी लोग जुड़े हुए हैं। कोई पद से ही मतलब नहीं है, सभी लोग दिल से जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे कि श्री रामायण मंडल टिमरनी को शासन प्रशासन से कोई आर्थिक सहयोग वगैरह प्राप्त होता है क्या? नहीं, शासन प्रशासन से सहयोग तो हमको राशि के रूप में तो नहीं होता, लेकिन सहयोग जैसे नगर प्रशासन से, नगरीय प्रशासन से हमको पानी की व्यवस्था होती है, साफ सफाई की व्यवस्था होती है। बिजली विभाग से हमको पानी, लाइट की उपस्थिति, मतलब लाइट भी पर्याप्त दिया जाता है। या पुलिस प्रशासन की तरफ से हमको वहाँ तैनात पुलिस बल भी रहता है। नगर में अगर जो जुलूस वगैरह निकलता है उसमें पुलिस बल तैनात रहता है। किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता। धन्यवाद मोहन जी। श्री रामलीला मंडल टिमरनी, जो कि हरदा ज़िले में है, यहाँ पर 230 बरस से लगातार श्री रामलीला महोत्सव का कार्यक्रम सतत रूप से किया जा रहा है। श्री रामलीला मंडल टिमरनी के पात्र और वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री मोहन मालवीय से अभी हम रूबरू हैं। जानना चाहेंगे कि स्थापना कब हुई थी और अभी क्या स्थिति है। जी मोहन जी। सर, विगत 230वां वर्ष है ये रामलीला मंडल टिमरनी को। बहुत पुरानी, काफ़ी समय हो गया है और कई लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जिस कारण से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। और हम तो बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी धरोहर हमको सौंप के गए हैं, जो आज हमको मौका प्रभु राम का कार्य करने में सहयोग प्राप्त हो रहा है, करने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी 25 तारीख से लीला चालू हुई है। प्रथम दिवस शिव पार्वती जी का विवाह और नगर में उनकी झांकी, विवाह की बारात निकाली गई। उसके पश्चात प्रतिदिन 8:30 बजे से लीला प्रारंभ होती है और लगभग 12 बजे से 12:30 बजे के आसपास तक चलती हैं। और काफ़ी संख्या में महिला भी, पुरुष भी, बच्चे भी
बाहर से अतिथि भी, साधु संत भी आते हैं, राजनीतिक लोग भी है, सभी लोग आते हैं। मतलब उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का, न कोई उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ है। बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्थित, प्रशासन भी सही अच्छे से सहयोग करते हैं। पुलिस प्रशासन हो चाहे नगर प्रशासन हो, सभी लोग बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। नगर के लोग भी काफ़ी अच्छा प्रयास उनका हमको मिलता है, समर्थन मिलता है। मतलब लीला में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत व्यवस्थित। कार्यकर्ता भी, अभिनयकर्ता भी, नगर के लोग भी, सारे लोग बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित, सारा सुचारू रूप से कार्य होता है। 8:30 बजे लीला शुरू होती है, आरती होती है, उसके बाद पात्र अपना अभिनय करते हैं। उसके बाद लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में जो भी लीला मंचन देखने आते हैं उन लोगों के लिए मंडल की तरफ से चाय की व्यवस्था रखी गई हैं। और उस चाय की व्यवस्था में दूध की व्यवस्था भी नगर के गणमान्य लोगों के द्वारा की जाती है। चाय, शक्कर, ये भी सब गणमान्य लोगों के द्वारा की जाती है और सहयोग भी अच्छा मिलता है। किसी प्रकार का कोई वो नहीं, सारी चीज़ नगर से हमको अच्छी भली भांति प्राप्त होती है। आज हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो आपकी टिमरनी में रामलीला 230वें बरस में प्रवेश की है, तो ये भारत की दूसरी प्राचीन रामलीला है और इसमें हर साल जो है पात्र बदलते भी रहते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं। तो इस साल कुछ नए पात्र आपके साथ जुड़े हैं, अगर जुड़े हैं तो कौन कौन सा चरित्र वो निर्वहन करेंगे वो भी बताएं दर्शकों। नहीं, सभी पुराने ही हैं, रेगुलर जो चले आ रहे हैं। उनमें से कोई छोटे छोटे पात्र रहते हैं जो इधर से उधर चेंज होते हैं, बाकी तो कंटिन्यू वही पात्र हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है। कितने दिन का ये कार्यक्रम पूरा रामलीला का होता है? और इस वर्ष जो है अभी आज संभवतः 5वां दिन है, तो और कितने दिन रामलीला चलना है और अंतिम दिन क्या होता है वो भी बताएं कृपया। 5 तारीख से प्रारंभ है और 25 तारीख से प्रारंभ है और 5 जनवरी तक चलेंगी। उसमें आखिरी दिन राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक में जो उस दिन जो लीला है, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का, रावण का जो वध है, उसके बाद प्रभु वापस जब अयोध्या आते हैं तो राज्याभिषेक होता है और धूमधाम से महाआरती होती है, प्रसाद वितरण होता है काफ़ी संख्या में, और पूरे जोत जलाई जाती है, पूरे दीपक जलते हैं पूरा पंडाल में। सभी लोग कोई अपने, काफ़ी लोग अपने घर से भी लाते हैं और मंडल के तरफ से भी कुछ रखे हैं दीपक, तो वो भी जला के प्रदाय करते हैं। तो पूरा पंडल में पूरा ऐसा लगता है कि जैसे अयोध्या में बैठे हैं, पूरा मजमा लगा रहता है। भगवान का पूरा मंच जो अच्छा फूलों से अच्छा सजाया जाता है, ऐसा लगता नहीं है। और बाद में जब लीला हो जाती है, जब ऐसा लगता है कि और चलते रहना चाहिए, बाद में ऐसा लगता है कि अरे यार अब बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, अब बहुत बुरा लगता है उसके बाद फिर, यार बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है, वो और चलने देना था, और चलना था। जैसे कि आज पूरा विश्व जो है ग्लोबल डिजिटली हो गया है, रामलीला चलाई जा रही है, हज़ारों लोग यहाँ रामलीला को देखने आते हैं, तो इसका कुछ परिष्कृत रूप आपने इस साल कुछ नयापन जो डिजिटली हो कुछ किया है क्या? नहीं, डिजिटल में अभी नए में तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं। अब जो व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्थित है वही चल रहा है। अभी कोई स्क्रीन वगैरह का ऐसा हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, लाइव टेलीकास्ट वगैरह ही चलता है। तो लोग, पब्लिक जो है अपने घर में भी बैठ के टीवी पे कनेक्ट करके मोबाइल से जो भी है यहाँ से लाइव चलता है वो देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा दूसरा नए टेक्निकल में तो नई नई चीज़ें जो पात्र ही उसमें जो करते हैं वही हैं, अलग से अपन ने कोई नई व्यवस्था ऐसी है नहीं। और अपने यहाँ जो भवन में वेद मंदिर जो मानस भवन में जो बना हुआ है उसी से काफ़ी प्रेरणा स्रोत लेके और आगे कुछ नया नया उसमें जोड़ते जाते हैं और उसी में जो त्रुटियां हैं उसको हर साल नए नए कुछ त्रुटियों को कम करके सुधारने का प्रयास करते हैं। क्या संदेश देती है रामायण
हमारे समाज के युवाओं को आज के दौर में, जबकि हर युवा जो है वो डिजिटली हो गया है, हर युवक के हाथ में मोबाइल है, ऐसे समय में रामलीला आप चला रहे हैं, रामलीला आज के परिदृश्य में क्या संदेश देती है? रामलीला में परिदृश्य तो ऐसा है सर कि राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका जो चरित्र है वो मानव जीवन के लिए है। उसको किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार की भाषा शैली होना चाहिए, किस प्रकार का रहन सहन होना चाहिए, किस प्रकार की गतिविधि होना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या स्थिति है, रामायण में टोटल सब कुछ व्यवस्थित ऐसे ही दिया गया है। संसार बिल्कुल राममय की स्थिति में है। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे श्री मोहन मालवीय को, जो श्री रामायण मंडल टिमरनी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उसमें आपका विशेष पात्र का निर्वहन भी आप करते हैं। आप देख रहे हैं अग्नि चक्र लाइव न्यूज़। मेरे साथ हैं पुरुषोत्तम कलम, विजय श्रीचारिया और विजय दुबे टिमरनी से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से, मैं मोहन मालवीय आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके अग्नि चक्र चैनल को।